नमस्कार, प्रणाम। आज नीति पथ पर ख़ास मेहमान श्री मनोज तिवारी, और नाम सुनते ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हर तरफ चर्चा है। ओटीटी के एक सीरीज़ में उनके गाने की चर्चा है, उनकी जीत की चर्चा है। तो बहुत सारी बातों के लिए मैं बहुत दिन से समय मांग रहा था, और व्यस्तता थी, चुनाव में प्रचार में थे, और उसके बाद जीत के बाद बहुत सारे लोग मिलने आते जाते रहते हैं। तो समय की उपलब्धता के हिसाब से मुझे उन्होंने कहा कि शनिचर के 12 बजे आई है, तो मैंने उसी हिसाब से समय तय कर लिया। और आज का इंटरव्यू हिंदी और भोजपुरी दोनों में मेरा मन है, और मनोज जी का भी मन है कि उस पर हम इसी तरह से चर्चा करें। तो स्वागत करते हैं नीति पथ पर श्री मनोज तिवारी का। प्रणाम। नीति पथ के दर्शकों के कुछ कहल चाहता नहीं। सबसे पहले बहुत दिनों बाद रुआ से भेंट होता, एक निजी चैनल में नौकरी छोड़ला के बाद अपन काम शुरू कैनी, और पूरा यात्रा रुआ पता बा। नहीं, हमरा भी बहुत अच्छा लागत है आज। सबसे पहले तो जे हमनी के देखत हटे सबका के हम मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार। जे बड़ बाटे ओके गोड़ लागत तनी जाए, जे छोट बा ओके खूब आशीर्वाद। हम उम्र साथी लोग के नमस्कार। और देखा अमित भाई, हम तो हर फैन हैं। हम अमित प्रकाश के फैन हैं। फैन हैं तोहरा खोजी स्वभाव के, हमेशा विषय के और अंदर जाना और अंदर जाना। चाहे वो कहीं तो नरेंद्र मोदी जी के संगे देश दुनिया की यात्रा पे रहा लोग, कोनो जाके देश में पराठा के वहाँ के पराठा कैसन, वहाँ के खाना कैसन, और संस्कृति कैसन, संस्कार कैसन, और हमनी के देश से ओकर साम्यता कैसन। तो हम जब ये कहत हो तोरा बहुत चीज़ याद आवत हो, तो हम बहुत ध्यान से फिर, चूँकि आप भोजपुरी भाषी बानी, ये जहिया से हम जनली तो और अच्छा लागल। तो एक पत्रकार के रूप में विषय के लिया करके लोगन के बीच में रखत समय तोहार आपन कोनो विचार नहीं, जौन बाटे उहे सामने रखे के बा। ये सब के हम फैन रहल बानी, तो ऐसे हमरो बड़ा अच्छा लागत है कि हमरोवा से आज मिला तनी। और बहुत कम ऐसा पत्रकार लोग बा जेकरा से बतियावत समय लगे गाँव में पहुँच गई। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठल बानी, तलही पर बैठल बानी, और सूरज उगता या सांझ होताटे, सूरज ढलताड़े, अब उस समय बतियावता नहीं जा, वैसन महसूस होता हमरा। तो आपके बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप शनिचर के 12 बजे कलर नहीं है, लेकिन 1:30 बज गए कि घरी लोगन के गांव से, मतलब मोहल्ला मोहल्ला से लोग आवता, सबका खुशी बाटे। काहे कि हम पहले सुनत रहनी कि प्रत्याशी चुनाव लड़ेला और जीतेला, लेकिन ये सही नहीं के। हजारों लोग चुनाव लड़ेला और लाखों लोग चुनाव जीतेला, और करोड़ों लोगों जीत के जश्न मनावेला। ऐसे कोनो प्रत्याशी सोचे कि हम ही लड़ल बानी, हम ही जीतले बानी, गलत। वो हमरा तीसरा बेरी जब हम गईली चुनाव में, और जब रिजल्ट देखा तनी तो हमरा महसूस भइल बाटे। ऐसे सुबह हम आजकल 8:30 बजे बैठ जाइला, आ जे आई जैसे माला डाले के बा, वैसे गमछा डाले के बा, वैसे साल पहनावे के बा, वैसे मिठाई खियावे के बा, वैसे कुछ लोगन के हमहूँ स्वागत करीला वही में। जा अचानक देखिए तो बहुत आदमी तो हमरों से ज़्यादा लड़त रहे ज़मीन पर। तो वो दौर चलत बाटे, तो वही में थोड़ा लेट हो गया। राव नाव बहुत अच्छा बाटे, नीति पथ। काहे कि ये देश में सारा झंझट नीति के बा। कुछ लोग नीति पर चलल चाहता, कुछ लोग नीतिये ख़त्म कर चाहता, कुछ लोग नीति के सर्वोच्च रख के चलता, कुछ लोग चाहता कि नीति के बात न कि अनीति के बात हो, कि अनीति के पथ पे चल रहा बा।
झूठ के पथ पर, फेक इन्फॉर्मेशन के पथ पे। तो राउर नीति पथ बहुत अच्छा बा। वैसे भी देश में राजपथ के बाद कर्तव्य पथ के चर्चा बा, रउआ नीति पथ पे आ गई। नहीं, देश पहले ही से अग्निपथ और विजय पथ जाना था, मगर नाम बहुत अच्छा बाटे राउर। रउआ एगो इतना बड़ा चैनल में, हम नाम ले सकें रउआ कौन चैनल में रहनी, जी न्यूज़ में रउआ कम देखत, और आपके देखला से लागत रहे कि जी न्यूज़ आ गई तो कि दिखते लगे कि जी न्यूज़ खुल गई का भाई। ये तोके रखी रउआ ठीक नहीं लगत। स्वाभाविक रउआ मुंह से ऐसने हम सुनले बनी का है कि हम रउआ से उम्र में छोट बनी, या जब भी रउआ से संपर्क भइल बा, का हो, का हाल बा, कहाँ बड़ा आजकल। हाँ, यो बात सही बाटे, लेकिन वो स्वाभाविक बा। हाँ, स्वाभाविक आ जाता। हम अपने के छोड़ दिले बानी जवन निकली जब निकली। जब आपकी चुनाव तैयारियां चल रही थी, प्रचार चल रहा था, उस दौरान मैं जब स्क्रॉल करता था सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लगता था कि कोई एक खास दिन या कोई खास समूह ऐसा था जो आपकी उन बातों को ऊपर लेके आना चाहता था जिसमें आपका प्रोजेक्शन ऐसा हो जाए कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। और लोगों ने इस लड़ाई को इसलिए ज़्यादा वो बना दिया कि आपके अपोजिट में जो कैंडिडेट थे वो कन्हैया कुमार। अब ज़रा इस लड़ाई के बारे में, ये जो रहा, इसके बारे में बताइए। एक तो आप हमरा के कहनी कि तीसरी बार हम हूँ और तीसरी बार मोदी जी भी। हमके लगता है कि मोदी जी खाली तीसरी बार नहीं खा आयल, मोदी जी पाँच छः बार और आ चुकल बना ए पद पे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब अला ना ए पद पे, वही के छाया मोदी जी बाड़े। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जब ये देश के नीति बनौले हुई हैं ना, तो वो छाया नरेंद्र मोदी जी में बाटे। वो चाहे चौधरी चरण सिंह जी की छाया होके, मुरारजी देसाई की छाया होके, अटल बिहारी वाजपेयी जी की छाया होके, तो नरेंद्र मोदी जी एगो व्यक्ति जरूर बाड़े, लेकिन उनके अंदर ये सब लोग समाहित बाटे। हमनी के जरूर तीसरी बार आइल बानी जा, और शायद यही कारण बाटे कि आप नरेंद्र मोदी जी के जब सुनब ना, तो उनके कार्य में, कथन में, एग्जीक्यूशन में लाल बहादुर शास्त्री जी भी लौकी हैं, उनकर ईमानदारी लौकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जद्दोजहद लौकी, चौधरी चरण सिंह के किसान के प्रति प्रेम लौकी, और यह देश में तमाम कई नाम ऐसन जो प्रधानमंत्री पद पे रहल बा, या पटेल साहब गृह मंत्री भी रहनी, तब वो जो उनकर एग्जीक्यूशन रहे, वो सब मोदी जी में हम देखा तानी। उनका के खाली तीसरी बार मानल, वैसे तो प्रत्यक्षता ठीक बा तीसरी बार, लेकिन उनका के हम 7वीं 8वीं बार देखा तानी ऐसा कोई व्यक्ति तो आइल। और कुछ जैसे बोला ना कि माँ दुर्गा के जब निर्माण होके लागल, माँ दुर्गा के अवतार की कहानी पढ़ ले बानी रहुआ ना। महिषासुर के जब प्रकोप आयल, तो सारा देवता लोग के पास महिषासुर के कोनो इंतजामे नहीं रहे, तो सब देवता लोग मिलके एगो शक्ति तैयार करे लागल। वो शक्ति के निर्माण के माँ दुर्गा के अवतार कहल गई। ओकरा में कोई अपन त्रिशूल देहल, कोई अपन भाला देहल, कोई अपन तलवार देहलस, कोई अपन चक्र देलेस। भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया जी। तो वर्तमान जो हम ऐसे ही देखा तानी कि नरेंद्र मोदी जी के निर्माण में बहुत लोगन के शक्ति बाटे, तब जाके देश तीसरी बार उनके चुनले बा। हमनियों के संयोग रहे कि जब वो आवे शुरू हुआ तो हमनियों के पीछे पीछे घुस गई नहीं जा। और
हो सकेला कुछ कम लोग सौभाग्यशाली बाटे जे 14 से आज 24 तक लगातार चुनाइल बा। हमरा यहाँ जो लड़ाई रहे ना, जो न कि सारा आप कैली हैं, तो हमरे यहाँ तो लड़ाई है भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े। भारत के साथ माता शब्द लगावे वालन के एगो टीम और भारत के जमीन के एगो टुकड़ा समझे वाला लोगन के एगो टीम। वंदे मातरम के अपन मंत्र समझे वाला टीम और वंदे मातरम के गाली समझे वाला एगो देशद्रोहियन के टीम। लड़ाई तो एकरा में रहे और वो लड़ाई में दुनिया भर के एंटी नेशनल लोगन के भारी जमावड़ा। ये जो मोदी जी ए बार जीतल बानी ना, ये सबसे बड़ जीत बा। 14 से बड़, 19 से बड़, 24 के जीत बाटे। सारा दुनिया जब ये देख ललस की तो करप्शन के एकदम खिलाफ बाटे आदमी, तो करप्ट लोग जुटल, बचाओ करप्शन। भ्रष्टाचारी लोग सोचल एकदम आतंकवाद सोचलस कि अरे यार तो बिल्कुल नष्ट कर दी हमनी के, तो सारा आतंकवाद समर्थक शक्ति जुटल। साम्राज्यवादी लोग जिनके लगल कि तो हमनी के थॉटेस खत्म कर दी, ये अपने देश के संप्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखते बड़े, ये औरों देशन के भी संप्रभुता अक्षुण्णता ही संप्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखे की तैयारी में बढ़े। तो जो तैयारी से लोग आयल बाटे ना नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, ओकर एगो वानगी रहे मनोज तिवारी के खिलाफ। ओकरे बाद भी जीत के आना, ये जीत के हम मानतनी कि अब तक के नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़ जीत बाटे। ओकरे में हमरो बाटे, हमरो वही स्थिति बाटे। ये हमसे लोग पूछे कि दूदू बिहारी लड़त रहे, तो हमें तो नहीं कहली कि बिहारी का वो भारत माता के गाली नहीं दे सकेला, वो मर जाई, मिट जाई, लेकिन भारत के सेना के गाली नहीं दे सकेला बिहारी। तो बिहारी लोगन के अपमान मत करो उनको, ओकर नाम जोड़ के उनका से। पूर्वांचली कह के पूर्वांचल के अपमान मत करो। पूर्वांचल के लोग भीख मांग के जी ली, लेकिन कबो भारत माता की गाली नहीं दे सकेला। भारत के टुकड़ा टुकड़ा करे के सोच हमनी के तो कि हमनी के जो भाव बाटे ना कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे नर, रही न रहे। हमनी के अरे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। गंगा रे जमुना माँ के झगमग पनिया से, सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंदा देखियाऊ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। उकरा के तू जोड़ा तड़मर दे कि भारत की सेना जो कहता हो, जिसको बलात्कारी कहता हो, उसको आप बिहारी कहते हो। पूछने वालों को भी समझ में आता था, लेकिन लोकतंत्र की देवता तो जनता है ना, वो लोग के समझ में आए।
हमनी की धरती, रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती, विद्यापति जी की धरती, तो ये लड़ाई जो रहे ना, हमारा विश्वास रहे, ताम झाम घेरा घेरी, फेक इंफॉर्मेशन, न्यूज यहाँ से काट पेस्ट कमेंट, तो मनोज तिवारी के तो लोग जानता ना हो। हमनी के तो जो विश्वास रहे कि यह देश में जब तक भारत के सही खून जेकरे रग में बसता ना बहता ना, वो कभी भी भारत के टुकड़ा करे वालों के खड़ा नहीं करी, और वैसे ही भइल बा। मेरा कहने का भाव यही था कि हमारा विश्वास है, हम जिस विश्वास से राजनीति में आए ना, उस विश्वास में मेरा मन कहता है कि अगर विषय ये हो गया कि भारत माता की जय, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो भारत माता की जय ही जीतेगा। वही हुआ है। कई लोगों को हम ऐसा भी जानते हैं जो लोग हमको कभी सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि लड़ाई ये वर्सेस हाँ, मैं उनको याद करना चाहता हूँ। हम इस जीत में एकदम फूल करके कुप्पा हो नहीं जाना चाहते हैं कि हम कुछ बातों को न समझें, हम समझे हैं। कुछ लोग जो वोट दिए वो जान भी नहीं रहे थे कि कौन है। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, ऐसा बड़ी मात्रा में हुआ। उनको जो वोट पड़े हैं, मेरा विश्वास है कि डालने वाले 50% लोग, उनको पता ही नहीं था कि मैं वोट किसको डाल रहा हूं, हमारे वोट से जीतेगा कौन। जो वहां हाथ का निशान दबा रहे थे, उनको नहीं पता था कि प्रत्याशी कौन है, के बाटे प्रत्याशी नहीं, उन लोग के नहीं मालूम रहे। जे देले होई उहे दे देले होई। तो हमारा विश्वास जीतल बा, मेरा विश्वास जीता है। बट दूसरी टर्म के बाद जब तीसरी टर्म आप नॉमिनेशन आपने किया, और उसके बाद देश में सत्ता दो जगहों पे, हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टियों का दो खेमा बना, और एक खेमा जिसमें कांग्रेस ने अपने तमाम दलों को इकट्ठा किया, और उसमें यह तय हुआ कि दिल्ली में गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के लोग, और यहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बाहर आए कि मैं चुनाव प्रचार करूंगा। उस वक्त अंदर संशय थोड़ा आया, लगा कि इस बार कुछ टफ रहने वाला है, या इस बार लगता है कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या थोड़ी चुनौती ज़्यादा है? देखिए, चुनौती रहेगी ये तो रहता ही था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो रिश्ता है, आम आदमी पार्टी का निर्माण कांग्रेस के ही खिलाफ हुआ। दिल्ली में उसका निर्माण हुआ तो सरकार किसकी थी दिल्ली में? कांग्रेस की। तो लोगों को यह समझ में आता था कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के ही रास्ते को रोकने के लिए आई है। जो समझदार लोग हैं वो जानते थे, क्योंकि कई बार कहा जा चुका है ये कांग्रेस की एक बी टीम जैसी है, और चूंकि देख लिया कांग्रेस के लोगों ने कि हम जाने वाले हैं तो बीजेपी के न पास जाए, बीच में रुक जाए। दिल्ली में उनका वो प्रयोग सफल हुआ। लेकिन मेरा मन कहता था कि ये धोखे से सफल हुआ। अब जब ये आएंगे ना, तो दिल्ली की जनता इतना दर्द में कराह चुकी है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के काम अलग अलग होते हैं, ये लोग इस भ्रम को बनाए हुए हैं। दिल्ली की जनता को ये बताया नहीं जाता है कि हाईवे बनाना किसका काम है? केंद्र का। पानी देना किसका काम है? घर घर राज्य सरकार का। सेंट्रल स्कूल बनाना किसका काम है? केंद्र का।
लोकल स्कूल बनाना किसका काम है? राज्य सरकार का। आपके राशन देना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन राशन कार्ड बनाना राज्य सरकार का काम है। इस भ्रम को भ्रम ही बनाए रखे थे। मैं समझ चुका था कि ये जो है इस बार ये भ्रम टूटेगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक महा ठगी जैसा मामला था। इसलिए मेरा मन कहता था कि ये भले मिल जाए पर हम जीतेंगे, और वही हुआ। तो जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ गरीबों के घर तोड़वा रहे हैं। कौन लोग? आम आदमी पार्टी की है ना एमसीडी की सरकार जी। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और एमसीडी में भी अभी आम आदमी पार्टी है। तो उन लोगों ने ऐसा शुरू किया गरीबों के घर तोड़ने। एक घर तोड़ दिया था, बेचारे का घर पूरा तोड़ दिया। घर मुझे पता चला तो मैं गया कि क्यों तोड़ा घर। रह रहे थे लोग, औरतों को निकाल निकाल के तोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा सा उस क्षेत्र में बीजेपी को वोट दिया बदला लेने के लिए। मैंने ये नाराजगी में हुआ है। प्री प्लान्ड ऐसा होकर अभी तो बहुत लोगों को नोटिस दे रहे हैं। हम तो चले गए ग्राउंड पे ना, तो लोगों में बहुत उत्साह आ गया। मैं सबको बोला हूं कि कोई एक नोटिस भी आए तो मुझे सूचना दीजिए। अगर घर बन गया है और रह रहा है कोई, अगर उस घर को किसी ने तोड़ा तो हम उसके खिलाफ किसी भी सीमा तक जाएंगे, हम उसको नहीं बख्शेंगे। आपको पता कैसे चला कि ये सब हो रहा है? कहीं से जानकारी मिली? भैया हम लोग गली गली से जुड़ गए हैं ना, तो गली के लोगों ने फोन कर दिया। लेकिन वो जिस आदमी को का घर टूटा वो बेचारा टूटने के बाद हमको पता चला। फिर आप वहां गए तो क्या हुआ? 3-4 हजार लोग खड़े थे गली में, आह चित्कार मची हुई थी। कोई कह रहा था हम यहीं आत्महत्या करेंगे। कोई बुरी स्थिति अमित भाई। उसमें सब कुछ भोजपुरी भाषी लोग भी रहे, पूर्वांचल के लोग रहे। टारगेट करके तोड़ल गई बाटे। फिर हम गए, हमने तोड़ भी दिया गया, तोड़ करके सील भी कर दिया गया। तो हम तो कैंची उठैली, पूरा सील उल काट देनी। खुदे काट देने? हाँ काट देनी। तो क्यों पुछलस ना फिर कि कैसे काट रहे हैं या काहे वो तरफ से? एना पर ही टकरैला हसन नहीं। जैसे ही कटली ना तो हमके लगा था 5 मिनट के अंदर ही डीसीलिंग ऑर्डर दे देला। मतलब आप कह रहे हैं ये सब शुरू हो गया? नहीं, हम तो इसका विरोध करेंगे। हम देखिए, हम उस हर इलीगल चीज का विरोध करेंगे। हमारा एक थॉट है दिल्ली में, एक तो दिल्ली में बहुत लॉलेसनेस है। कानून, दिल्ली में सरकार जो विधानसभा में है, वो विधानसभा की जो 15 साल कांग्रेस और लगभग 10 साल आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली में घर बनाने का कोई कानून ही नहीं खड़ा की है। वरना गुड़गांव जैसा घर दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता है? नोएडा जैसा घर दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता? बताइए ना आप। बस खाली अनऑथराइज कॉलोनी बन रहा है। हाँ, मतलब ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन कि यहाँ दिल्ली जैसी अनऑथराइज कॉलोनी नोएडा के आसपास और गुड़गांव के आसपास क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको कभी मीडिया उठाती नहीं है। बहुत बड़ा करप्शन का बहुत बड़ा खेल है ये दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट का। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब हम जाकर के सील तोड़ दिए तो आप समझ रहे हो उतना आपको निश्चल होना पड़ेगा, निष्कलंक होना पड़ेगा, वरना छोड़ेंगे क्या ये सब आपको। और मैं आपके चैनल से भी बोलता हूं कि जो भी घर में रहते हुए लोगों को निकाल के घर तोड़ा, हम लोग उसको हर कीमत पे तोड़ेंगे, हर सीमा तक जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
और मैं माननीय न्यायालय से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इसका संज्ञान लीजिए। इसमें कई जगह पे न्याय नहीं हो रहा है। बहुत चिंताजनक बात है, मन मेरा बहुत दुखी है उस पर, और लोग मेरे साथ हैं। मैंने उस घटना का ट्वीट डाला है, करीब 3000 से ज़्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं और 6 लाख से ज़्यादा लोग उस ट्वीट को देख चुके हैं। इसका मतलब त्रस्त है ना बुरी तरीके से। जो लोग दिल्ली की सरकार चला रहे हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी पार्टी के अंदर इसकी बड़ी चर्चा हुई। आप उठा के देख लीजिए तो लगातार स्वाति मालीवाल से लेके और इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि बहुत सारे लोग दिल्ली ही नहीं भारत भर में कंफ्यूज हैं कि इनके अंदर क्या चलता है। वो सबसे आपकी बिल्कुल कोर मेंबर, जिसको आप कहते हैं कि कोर टीम, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी तब से स्वाति मालीवाल उनके साथ हैं। ये अंदर क्या चल रहा है उनके? देखिए, आम आदमी पार्टी में बहुत लोग इस आशा में गए, जनता उनसे जिस आशा में जुड़ी, क्योंकि उनकी बातें बड़ी अच्छी थी, योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी थी। पानी माफ बिजली हाफ, कितना अच्छा नारा है। जीवन की 2 सबसे बड़ी जरूरत, वो कह रहे पानी माफ बिजली हाफ। चुनाव जीतने के बाद कहते हैं 20,000 लीटर पानी माफ और 200 यूनिट बिजली, नहीं 400 यूनिट बिजली हाफ, फिर 200 यूनिट बिजली भी माफ। जब ग्राउंड पे आप गए तो आज दिल्ली में, और फिर दूसरा ला दिया कि कॉमर्शियल हर दुकान का रेट 3 गुना ज़्यादा हो गया। 8 रुपया यूनिट होता था, अब 24 रुपया यूनिट है। तो दिल्ली में कौन है जिसका एक तो दुकान या कोई कॉमर्शियल चीज़ नहीं होगा? खेल समझिए। आज कोई ऐसा घर नहीं दिल्ली में जो खरीद के पानी न पीता हो, क्योंकि पानी माफ कहा गया था। ये थोड़े कहा गया कि साफ पानी माफ देंगे। तो गटर का पानी आ रहा है, न पी सकते हो न नहा सकते हो, ऊपर से पानी ही नहीं आ रहा कई जगह। आज भी टैंकर माफिया, भयानक कारोबार है उनका। मूलतः जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे या आम आदमी पार्टी के नेता थे, पहली बार उनको लगा है यार हम एक व्यक्ति ने हमको ठग लिया। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और देखिए अमित जी, हम बताएं आपको, हमारा अनुभव कहता है कि अरविंद केजरीवाल एक अव्वल दर्जे के अपराधी व्यक्ति का नाम है। ही इज क्रूएल क्रिमिनल, क्रूर अपराधी है वो। कोई अंदर जा नहीं रहा है। उनका पहला जो आंदोलन शुरू हुआ था हमारी लोकसभा के सुंदर नगरी से, जिसके घर में बैठते थे वो उनकी गुरु थी संतोष कोली। आज कहाँ है संतोष कोली? संतोष कोली पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं थी और उसकी हत्या करवा दी गई। केस चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। मरवाया है अरविंद केजरीवाल ने संतोष कोली को। ये सारा चीज कभी संतोष कोली के घर जाकर के कोई पूछे, उसकी रोती बिलखती माँ से, आपका अभी आपको एक हमारी खाली एक सांस्कृतिक भाव सुन के आपको छलछला के आंसू आ गए तोरा, तो जैबत तो भोकार पार के रोइब संतोष कोली के माता जी के बात सुनबत। सोनी मिश्रा, जिसको ये लोग सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किए इनके लोगों ने, जब वो गई अरविंद केजरीवाल के पास तो बोले कंप्रोमाइज़ कर लो, उसने आत्महत्या कर लिया। अब हम ये इंटरव्यू में इतनी कुल बात बताई ना, तो और वहाँ से लेके स्वाति मालीवाल को पीटने तक की घटना। क्रूएल क्रिमिनल
शब्द अरविंद केजरीवाल जी के लिए फिट बैठता है। जी मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के पद पे अभी है, वरना इस व्यक्ति के नाम में, उस पद में जी लगा रहा हूँ, व्यक्ति के नाम में लगाने लायक नहीं है। और आज मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बोलूँगा कि आप स्वयं देख लो कि आपको एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति ने आपको क्या दिया। विधायक अपने क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं है। पूरे क्षेत्र में सीवर लग जाए, पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए, वो खाली विधायक के कारण होगा। उसके लिए सेंट्रल व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हमारे क्षेत्र से नेशनल हाईवे कैसे गुजर गया, सेंट्रल स्कूल कैसे बन गया, रेलवे स्टेशन कैसे बन गया, पासपोर्ट ऑफिस कैसे बन गया, पहली बार मेट्रो का जाल कैसे बिछ गया, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता, उसका विजन है। जब मुख्यमंत्री के पास कोई विजन ही नहीं है तो उसके नेताओं को तो गली में गाली सुननी पड़ेगी। वही सुन रहे हैं लोग। अब ये बदलेगा, अब ये व्यवस्था बदली और दिल्ली के लोग जो अब तक अपने दुर्भाग्य पर रोवत हटे, वो सब लोग एक बार 2025 में जागी और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन दी। यही समय है, सही समय है। आ रहे थे और उन नतीजों को सेलिब्रेट किया कांग्रेस ने, कांग्रेस के सहयोगी दलों ने। सरकार उन्होंने नहीं बनाई फिर भी सेलिब्रेट किया, और ये कहा जा रहा है कि पकड़ कमज़ोर हो रही है। मैं तो कहता हूं ना कि अब तक की सबसे बड़ी विजय है नरेंद्र मोदी जी की। नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिल के लड़ी है ना, लोजपा मिल के लड़ी, हम मिल के लड़ी ना। हमारा वहाँ कैंडिडेट अलग अलग थोड़ी था। तो जो भी वोट है वो मोदी जी के नाम पे वोट है। 293 हो एक के तरफ, 272 गुना चाहिए अमित बाबू, जान ले वो। कौ गो सीट चाहिए जीत प्रधानमंत्री बने खातिर? 272। देश दिले बा 293। चंद्रबाबू नायडू जी के लोग जहाँ लड़त रहे तो भाजपा और टीडीपी मिल के लड़त रहे, भाजपा और लोजपा मिल के लड़त रहे, भाजपा और हमनी के माझी जी के पार्टी मिल के लड़त रहे। जेकरा कमल दबावे के होई उहो जा करके हेलीकॉप्टरवे दबौले हुई, चाहे तिरिया दबौले हुई न हो। उसको कैसे आप कह सकते हो कि ये कम है जीत? अब वो सुपवा बोले तो बोले, चलनियों बोलता। ये कांग्रेस 145 सीट लेके 5 साल सरकार चलाई, याद है ना 2004 में। यही कांग्रेस 204 सीट लेके 5 साल चलौलस। राहुल जी पन्ना फारत रहने सब कर। तो जनता देश की, लोकतंत्र महान है। 293 नरेंद्र मोदी जी के लिए एक साथ निकल के आया, और उस जीत को अगर कोई छोटा तीसरी बार हो, वैसे तो लोग कहता कि नेहरू जी रहल ना एगो, तो नेहरू जी जब रहल तो एक ही पार्टी रहे, दूसर की पार्टियां कहाँ रहे बताओ? चुनाव के बाद तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी। एक श्यामा प्रसाद जी निकले तो 1-2 सांसद लेके चले गए, वो तो उनकी पार्टी थोड़ी कहा आई। अकेले कांग्रेस दौड़त रहे, तब वो 3 बार भइल। यहाँ 70 से ज़्यादा पार्टी, हमके लगा तब 20-25 गो तो नेशनल पार्टी के दर्जा प्राप्त बाटे। ओकरे बाद भी नरेंद्र मोदी जी, अरे जेकर बाघ के करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, हो काई ढेरवाई गुनहगार नगरिया। जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतर से खेला, ओके रोक के दिखाए ये अंगार नगरी। जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। ऊपर वाले ने क्या, ये कांग्रेस को समझ में आएगी? तो जैसे वो लइकवा नहीं होला सन कि हमेशा फेले होता।
तो पता चला कि 3rd डिवीजन पास हो गई। उतने में मारा था कि वो जिए नहीं खेत देते कोई के। लोकतंत्र का सम्मान तो करना पड़ेगा, और लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए कांग्रेस के अंदर और पार्टियों के अंदर, टीएमसी हो, सपा हो, इन लोगों को थोड़ा सा मर्यादा में रहना पड़ेगा। बट ये तो चर्चा चल रही है ना कि अब वो वर्चस्व नहीं रहेगा, आ गए ना गठबंधन में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं है, तो हम अकेले तो पहले अपने कहाँ गठबंधन में नहीं थे? हम 303 मंत्री सीट, पद देना पड़ा, ये भी बात हो रही है ना, आपने मंत्री पद आपको देना पड़ा। पहले आप अपने फैसले लेते थे, अपना फैसला आपने 370 हटाने का फैसला अपने बल पे लिया क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट आज पार्टी। भी लेंगे भाई। तब भी क्या अनुप्रिया जी हमारे साथ मंत्री नहीं थी? क्या लोजपा के लोग हमारे साथ मंत्री नहीं थे? क्या शिवसेना के लोग हमारे साथ मंत्री नहीं थे? सब मंत्री थे। प्रताप नारायण राणे जी मंत्री नहीं थे? हम तो 303 सीट आई तो भी हम एनडीए थे, और हम बीजेपी अकेले 241 है तब भी हम एनडीए हैं। एनडीए को कभी भी मोदी जी ने नहीं छोड़ा। नीतीश जी की पार्टी से जो थोड़ा हमारा वो था कि जितनी उनकी एक हमारा गठबंधन के तहत सीट थी उससे ज़्यादा मांग रहे थे। आज भी देखिए तो उन्होंने क्या कहा? बहुत बड़ा दिल दिखाया है नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने बोला आप जैसे चाहेंगे वैसे चलाइए। नीतीश जी का लाइन है ना अपने पास, हम लोग आपके साथ, जैसे चाहिए बोलिए, आदेश करिए हम लोग। एंड सेम लाइन was repeated by Chandrababu Naidu Garu. What Chandrababu Naidu Garu spoke in Central Hall, every word is an example of मजबूत सरकार। उनकी लाइन में सबका साथ सबका विकास है। उनकी लाइन में हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति, चंद्रबाबू नायडू ने कहा, एंड वी विल अचीव 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सब कहाँ से आया? अब एगो बिलार ताकतिया ई शिखरवा टूटे टूटे टूटे, ताकत रहा नहीं टूटी, तू बनाव कि टूटे, वो टूटे वाला नहीं की। पर टोन डाउन बीजेपी हो गई है। सब लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अब समझ में आया है, जो जनमत आया है कि बीजेपी टोन डाउन हुई है पहले से। जो ऐसे आक्रामक चलते थे, वो तो प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को भी जोड़ के उससे देख रहे हैं कि गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। इतने में तू लोग क्या अच्छा लगता तो भाई ठीक रहा जा, कोई बात नहीं। सरकार मजबूत है और मजबूती के साथ 5 साल पूरा करेगी, और 5 साल के बाद 400 सीट टच कर लेगी एनडीए। आप दिल्ली को प्यार नहीं करते अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के बच्चे पानी के लिए परेशान हो, दिल्ली के बच्चे हवा के लिए परेशान हो, दिल्ली के बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान हो, अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दिल्ली बताएगी कि दिल्ली को फर्क पड़ता है, हमें अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए। पिछला सवाल मेरे को बाघ के करेजा एगो गाना गईनी और 2 गो गाना, एगो गाना तो हम सुननी अभी कई दिन से सुनता नहीं कि ओ राजा जी, वो पंचायत में वो गाना राउर इतना फेमस हो गया बा कि लोग ओकरा के लगा के और मीम बनाओ था। ई गाना के अचानक से इतना लोकप्रियता वो सोचले नहीं का कि ई राजा जी लोग के जुबान पर चलाई। भोजपुरी में तो ऐसा गाना बड़ा सन अभी बहुत देखे के बाद वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड करता है गाना राजा जी। और लाइन क्या है कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, ए राजा जी
ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत मनोहर मंगल मूरत हो। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है ना 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 डीएम होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा ई त सीएम होई है ओ करो ऊपर पीएम होई है ओ दोसा। देखो भगवती शारदे जब कृपा करती है ना तो ऐसे ही होता है। अब हमको क्या पता था कि इस समय दो गाना, ये दो गाना नहीं है मेरे लिए, ये 6 साल का कैरियर है। कैरियर है। हाँ, अब इस समय मुझे ना लगातार गाने मिल रहे हैं बड़े बड़े। आज मैं आपके इंटरव्यू से निकलूंगा तो मैं अनुराग कश्यप का गाना गाने जा रहा हूँ। अच्छा। फिल्म का। अच्छा। हाँ, और एक और सीरीज है, वेब सीरीज, उसका गाना परसों गाऊंगा। कल मैं बम्बई में जाके गाना गाऊंगा, कल ही। हाँ, और धार 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 स्टेज शो मिल रहे हैं। खूब स्टेज शो शुरू हो गए। अरे बाप रे बाप, वैसे तो स्टेज तो हमारा हमेशा ही रहता है, लेकिन एकरा से ना तनी बढ़ गिल बा। स्टेज भी बढ़ गिल बा, डिमांड बढ़ गिल बा, रेम्युनरेशन बढ़ गिल बा। तो भगवान के कृपा बाटे, भगवती की। ओटीटी पर पूर्वांचल अचानक से ट्रेंड करना, मतलब पंचायत जैसी सीरीज की जब लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या है पंचायत में, एक ऐसी कहानी जो लगता है कि, और वो कहानी सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, बात ये है कि पूरे भारत में आप चर्चा कर लीजिए इस वक्त पंचायत की। ये आपको क्या लगता है, ऐसा क्या एकदम नव जागरण हुआ है कि ओटीटी में पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और खासतौर पे बिहार का बलिया का वो छोटा सा गांव, उसकी कहानी और सुपरहिट चल रही है? उसके गर्भ में एक कमाल का फक्कड़पना है। पकड़पना है। हाँ, हम गांव में बानी। विनोद बाबू देख रहे हो? हे विनोद बाबू देख रहे हो? अब इतने तो वो बैठा घर में, लेकिन वो ओकरा कुछ मतलब नहीं के, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। जिसको जरूरत ही नहीं है, उससे बड़ा अमीर कौन है? वो अमित बाबू। अमित बाबू सोच रहे हो? तो ये हमारे यूपी, बिहार, झारखंड की एक बहुत बड़ी पकड़पने की ताकत है। तो खाए के दे तड़का हमरा के, अब जा तू हमके खाए के दे तड़ो। हम अपने से मेहनत करतनी, कमातनी, खातनी, खेत कोड़ब, बोरा उठाई, ओकरे बाद खाई, आँख तर तड़ हमरा के। तो पंचायत में क्या है? पंचायत में जीवन शैली है पूर्वांचल की, या यूं समझ लीजिए भारत के गांव की। भाषा छोड़ दीजिए, आप जाइए तमिलनाडु में वही है, आप तेलंगाना में जाइए, आंध्रा में जाइए, वैसे ही लोग हैं। भाषा बदल जाएगी, भाषा खाली बदल जाएगी, अंदाज वही है। अंदाज वही है, वही स्वाभिमान वही चला था पंचायत में। और फिर भी जब बात आई तो वो प्रधान जी के कानून माने के बाद डीएम साहिबा बुला दिले बड़ी तो सब कुछ करते हुए लॉ के माने के बाद। पंचायत के सारा कैरेक्टर में राउर पसंद के कौन कैरेक्टर बा? मतलब ई तनी सा तय करल मुश्किल बा, लेकिन एक कैरेक्टर जगह के देखला के बाद बुझात हो कि अरे ई फुलेसर सिंह हमन का अपना गाँव के नहीं। वो जो दूगो बाड़ा सन ना, हाँ। जो देखत रहल सन, उन्हें जो उसी में से कोई कहता है ना कि विनोद बाबू देख रहे हो, तो वो जो दो कैरेक्टर हैं वो बड़ा कमाल के हैं। अच्छा, ओकरा में हमारा एगो कैरेक्टर जो कहला ए भैया, जब मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे गांव में जो शकुनी है, जो बालेसर है, वो वही है भैया। वेरी गुड कास्टिंग ऑफ दैट वेब सीरीज।
और उस कास्टिंग के बड़े मर्म में गए हैं वो, एक एक आदमी को चुनने में। हाँ हाँ, कास्टिंग बहुत गजब के बा। हमके ऐसा देखला से लागल कि ऐसा ही आदमी चुन के लिए बा का गौवा से, बट दे आर गुड एक्टर्स, दे आर जस्ट एक्टिंग। और उनका कस्ट्यूम, उनका गाँव का सब जो माहौल है, देखिए रियलिटी का समय आ रहा है। अब जो है ना, रील पर भी रियलिटी चलेगी। ये रील पर रियलिटी दिखने का विजय है। कुछ दिनों पहले हम कह रहे थे कि दौर बदला, कि आप ही से एक बार, मुझे बहुत सालों पहले मैंने सुना था कि घर में जब माई पूड़ी छाने नु अचरा कपार पर डाल के, तब बुझाए कि आज घर में त्योहार बा। समय बदलल तो घर में जब पिज्जा आयल तब बुझाइल कि घर में त्योहार बा। लेकिन वापस समय आ रहल बा कि फिर पूरी तलाता तो बुझाता कि त्योहार बा। वो वापस समय, ये सब वेब सीरीज ये इस बात का संकेत है क्या कि हम वापस आना चाहते हैं अपने बेसिक्स पे, अपने बिल्कुल मौलिक गुणों पे, हाथ से खाना खाने पे, चम्मच को साइड रखने पे। हम तो ऐसे ही गीत गा गा कर, मेरा एक एक गाना वेब सीरीज बनाने लायक है। हमारे 5 गाने कानून बन गए देश में। अच्छा, 5 गाना जो हम गाए थे। अरे नियम का बघार ताड़, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, अरे सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता, देखत नहीं खलाल बत्ती कैसन भक भकात बा, भागबक लोल तोहरा कुछो ना बुझात बा। वो लाल बत्ती का औरा व्यंग किया, हटो ना लाल बत्ती, मंत्री जी आ रहे, वो मारेंगे आपको। मंत्री जी के क्रोध में तू हो जाइबा सुपारी हो सवारी या होता, लाल बत्ती हट गया। नो वीआईपी कल्चर। हम गंगा जी को बचाने का गीत गाते थे, नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। हम भ्रूण हत्या का गीत गाते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल गया। ऐसे 5 मेरे गाने कानून बन गए। और ये जो आप देखिए, हम कई ऐसे गीत गाए हैं जहां हम उसी को, फागुन आयल यरवा फागुन आयल, हर चली आवा गाड़ी धक्के चली आवा, फगुआ के दिन नियर आयल, फागुन आयल यरवा फागुन आयल। माई चूल्ही जोर के पिसान साने ले, कठरा में पानी से पिसान साने ले, अरे सांझ खानी पूड़िया छनाई, फागुन आइल इयरवा फागुन। क्या गाते थे हम? अब किसी को अगर ये बात समझ में आ गई तो उस पर अपनी सीरीज में रखेगा कि हमारे यहाँ इस तरह से पूरी छनाई मतलब त्योहार आइल बा। शुद्ध शुद्ध तेल पेरावे मनोजवा जाई, बाजार से नहीं खरीदे, कपार पर वो तीसी सरसों लेके और जाके तेल पेरा के फिर वैसे ही गरम गरम खरी लागत रहे, कपड़ा पर धो के आवत नहीं जाए, आवे में कपड़ा गरमा जाए, लेकिन ओकर खाना के अलगे स्वाद रहे। तो वो वापस आ रहा है, फिर से ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जा रहे हैं, सरकार भी सपोर्ट करती है। इन सारी चीज़ों का महत्व है अमित भाई। हम लोग का एक से एक गाना है जो हम लोग क्या क्या लिखा गया है, माई का लिखवा दे लेस। हमारा जो गाना है रिंकिया के पापा जी,
वो बदलते समय का कितना बड़ा गाना है कि सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला। एक कल्चर है ना, हस्बैंड का नाम नहीं लेते, उनका बिना नाम लिहले कुछो ना कहाला। नाव लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस देले रिंकिया के पाप। नूतन से पुरातन को जोड़ रहा है। यार क्या था, अभी क्या हो गया है। ये पूरा गाना जब हम सुने अब आज, तो हमको लगा गाना तो ये था, हाँ, और उसकी एक लाइन उठा के कहानी अब क्या बन अरविंद गई। केजरीवाल जैसे बहुत सारे मूर्ख हैं, उनको लगेगा कि बस इसमें निगेटिव है। तो क्या, रिंकिया के पापा को हराना है, ई कह के चले गए चुनाव में। तो उनको पता नहीं होगा रिंकिया के पापा मतलब बिटिया का पिता। बिटिया के पिता को क्यों हराना चाहते हो अरविंद केजरीवाल? बेटी के पिता को जिताओ यार, और नहीं तो बेटी के पिता लाओ ही मत चुनाव में। मनोज तिवारी को हराओ, बेटी के पिता को हराने को कहोगे, तुम्हारी मानसिकता दिख रही है। तब पता चला कि आप क्यों घर में बुला करके स्वाति मालीवाल की पिटाई कराते हो, क्योंकि आपका बेटी और महिलाओं के प्रति कोई मन में भाव ही नहीं है, आदर नहीं है। ऐसा ये चुनाव जितला के बाद माई से भेंट भइल, हाँ, कह रहे नहीं, मिल के ही नहीं। फोटो जरूर रोवर डाले नहीं। का कहलिए माई अब की गए नहीं है, तो अब की तो तीसरा बार जीत के गए रहनी है। मेरी माँ बोलती कम नहीं है ना, आंखों से बोलती है, समझना है तो समझ लो। गए मिलने? हाँ, गए ना, उनके पास रहे, रात में उनके पास ही सवेरे सवेरे सतुआ बनौली। जब जाए तो सवेरे सतुआ, गुड़ और सतुआ बना के खियाई हैं, पुआ बनाई हैं। अच्छा, अभी भी चुनाव में आई तो 15 गो पुआ लेके आईली। घर से लेके आई थी? हाँ, बनारस से बना के लिए आईली। उनको पता पुआ वो आई तो पक्का पुआ बना के लिए आई, और 2 दिन पुए खा ली जा। आज बहनों देखिए अमित भैया, आपको अपना न गांव नहीं भूलना चाहिए, या आपको अपना मोहल्ला नहीं भूलना चाहिए, या आपको अपना कस्बा नहीं भूलना चाहिए। अगर आप शहर में भी हैं ना, तो उस शहर की गली को मत भूलना, वरना तुम जड़ को भूल जाओगे। संसार बहुत फास्ट चल रहा है, चलने दो। जरूरी नहीं कि आप भी उतना ही फास्ट चलें। इस फास्टेस्ट युग में भी आप अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं, अपने बच्चों को जोड़ के रख सकते हैं। नहीं तो एगो नया गाना आवे वाला बा हमारा। अच्छा, हाँ, कई दिनों से सोया नहीं हूँ, माँ से मिलने गया नहीं हूँ। कई दिनों से सोया नहीं हूँ, माँ से मिलने गया नहीं हूँ। गाँव गए भी हुए महीनों, खुद से खुद को मिला नहीं हूँ। ये तो सब चलते रहता है, चिंता की कहाँ कोई बात है। बाकी तो सब ठीक ठाक है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे भैया बाकी तो भैया सब ठीक, बाकी तो सब ठीक ठाक। तो अच्छा वाला क्या है? अच्छा होगा ना, माँ ही नहीं, कोई पड़ोसी भी आपको बचपन में आपके इस बर्तन को, कैरियर रूपी बर्तन को संवारने में मदद किया, तो उसके प्रति भी भाव रखो, उसको याद करो, बैठो। वरना क्या,
पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है, जब से डोरवा से जुड़ल बा तबे तक महत्व बा, नहीं तो कट के कहाँ गिरोगे, तालाब में गिरोगे गल जाओगे, अग्नि में गिरोगे जल जाओगे, पेड़ में गिरोगे उलझ के रह जाओगे। पलीता बोलते हैं ना। तो जुड़े रहने का अपना सुख है, उड़ के फिर आ जाओगे। प्रश्नों का दौर तो आपके साथ जब बैठते हैं तो ये प्रश्न नहीं है हमने क्या कहा बत कही चलता, अब बहुत तरह के बात एमे हो रहल बा। आखिरी के 2-3 प्रश्न जौन मन में आवता, अभी रुआ गाना सुनौनी अपन रिंकिया के पापा, पूरा गाना हम आज सुननी है। इनफैक्ट मतलब जौन भाव बा सुन ले तो बानी, बट वो जो भाव आपने मुझे बताया कि भाव इसमें ये है, हम ये बताना चाह रहे थे इस गाने में। हमने बहुत प्रयोग किया है, और हम जो है हमारे गानों का समीक्षा जब होगा तो भोजपुरी के एक अलग सुगंध आएगी। हालांकि कई गाने हमने फिल्म में भी गाए हैं, तो फिल्म में तो दूसरों के गाने लिखे हुए गाने पड़ते हैं। फिल्म तो कैरेक्टर होता है ना। मान लीजिए हम फिल्म में आवारा लड़के का रोल कर रहे हैं, तो आवारा का ही गाना बनेगा। उन्हीं गानों को उठा के नेहा सिंह राठौर एक सिंगर हैं, उनके बारे में मुझे पता चला कि वो भी पूर्वांचल से हैं। मैं लगातार देख रहा था कि वो आपके बारे में लिख रही थी बहुत सारी चीज़ें, आपके पुराने गाने निकाल के वो ट्वीट करती हैं, उसमें लिखती हैं कि ये है मनोज तिवारी, देखिए इस तरह के गाने गाए। तो वो क्या है ना, वो पॉलिटिकल लिखती हैं, वो उनका पॉलिटिकल, और उसमें पॉलिटिकल में लोगों ने उनको पर्सनल कर दिया। देखो पॉलिटिकल में पर्सनल नहीं होना चाहिए, वरना आपको अब मान लीजिए कि हम तो चुनाव जीतने के बाद मैं तो उनका नाम भी नहीं लिया। क्या नाम लेना है? जो लोग पैसा लेकर के बोलते हैं लिखते हैं, तो इसको कहेंगे ना कि वो एक अलग प्रोफेशन है। तो हम तो अब जितना हम गाना क्या सुना रहे हैं, हमारे कम से कम 2500 माता के भजन हैं, हमारे गीत ऐसे हैं, एक से एक गाना है कि सारा जग जीत हम गईली, पेनिए अन्हार रही गईली। नहीं, सारा जग जीत हम गईली, घरवे में हार होई गईली, दियवा के चारी ओर अंजोरिया, पेनिए अन्हार रही गईली। ये भी तो मेरा गाना है। अपने से के हुआ पल खुद नाश कर रहल बा, पंछी शिकारियन पर विश्वास कर रहल बा। कोना भाषा में ऐसा गाना मिली रवा के कि पंछी शिकारियन पर विश्वास कर रहल बा। ये कपिल मुनि पंकज के लिखल गीत था, हमने ये गौले बनी जा। तो फिल्म एक ऐसी विधा है जहां कैरेक्टर करना पड़ता है आपको। अभी जैसे राज बब्बर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो एक लड़की का कपड़ा उतार रहे हैं। तो अभी तो मूर्खता की हद होगी कि कोई कहेगा राज कपूर का कैरेक्टर देखो, अरे राज बब्बर का। अब अगर मैं इसको मुद्दा बनाता हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख व्यक्ति संसार का कोई नहीं होगा ना, कि वो एक कैरेक्टर कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में राज बब्बर थोड़ी है वो। तो हमने मान लीजिए फिल्म किया, हमने फिल्म में विलेन से मेरी लड़ाई हुई, विलन ने हमको बहुत मार मार के अधमरा कर दिया, तो मनोज तिवारी को थोड़ी मार रहा है। अमिताभ बच्चन जी ने गाना अगर गाया समंदर में नहा के तुम नमकीन हो गई हो, तो उसको अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से जोड़ देंगे।
अमरीश पुरी बहुत बड़े विलन थे, पर पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सारे लोग। तो इन मूर्खों को, उनको तो मूर्ख ही कहेंगे ना, जो लोग रील को रियल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा भी कई फोटो वायरल होता है। एक तो देखता हूँ, जैसे हम और नगमा ने एक फिल्म किया है, तो फिल्म बारिश का गाना है और उसमें हीरो हीरोइन का सिचुएशन है कि वो जा रहे हैं तो भी बारिश होगी, तो आप समझते हैं कैसा कैसा गाना शूट होता है। तो वही फोटो हुआ लेके चलाते हैं सब। ये देखो मनोज तिवारी, अरे वो तो सिनेमा के दृश्य भाव। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल। लेकिन अब कुछ लोग पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो गए हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है। इसका मतलब मनोज तिवारी के 10 साल के कार्यकाल में कोई एक करप्शन का भाव नहीं है जो उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी दे सकें। गाना मिल रहा है कल, गाना मिल रहा है खाली। तो इहो एगो सर्टिफिकेट बाटे कि यार 14,600 करोड़ का काम कह रहा है कराया है, और एक ठो कमीशन का आरोप नहीं लगा पाया। तो ये कैरेक्टर निकाल के खड़ा करता है। कई चीजों के पीछे बहुत अच्छा होता है। तो कई लोग तो गाने की आधी लाइन निकालते हैं। और देखो, हम भी मानते हैं कि कई फिल्मों में डबल मीनिंग गाने होते हैं, लेकिन जब पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा। तो जब जो आदमी चुनावी वादे कर सकता है भ्रमित करके, तो वो तो एक फेक इंफॉर्मेशन सेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फेक इंफॉर्मेशन सेना है, उसमें तो वो हम ऐसे लोगों को दोषारोपण नहीं करना चाहते। जो जैसा करेगा अपने खुद उसको जवाब देना पड़ेगा। अब हमनी के का कोई भोजपुरी के मर्यादा सिखाई हो अमित भाई। हमनी के हमार कोनो गाना या तो हास्य होई, या तो व्यंग होई, और या तो श्रृंगार गीत होई, रोमांटिक होई। हमार गाना वल्गर नहीं हो सकेला। जैसे हमारे वो गाना बहुत लोग चलावेला कि बेबी बियर पी के, तो गाना क्या है? गाना एक, अब देखिए, वैसे तो हम कौन होते हैं किसी लड़की को सिखाने वाले कि तुमको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए और कैसा तुमको बियर पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। लेकिन अब जब गौवा के एंगल से कहो तो हमरे यहाँ शराब पियल अच्छा बात नहीं मानल जाला। तो तोजिंगे के बड़ा, तो हमने शराब पीने के पीछे दोनों को, लड़का लड़की दोनों को, मैंने थोड़ा उसको रोकने की कोशिश की है, व्यंग किया है। जैसे गाना है, अरे छोड़ी दया दतिया बबुआ, बनी ना इजतिया पाउच पियला से, डूबी जाई कुल के इजतिया पाउच पियला से। भाई कुछ लोग कह सकते हैं कि हु आर यू मनोज तिवारी, हु आर यू टू स्टॉप मी, और नो एल्कोहल कह सकते हैं। भैया गलती हो गई, हम कह दें। लेकिन मैंने शराब नहीं पीना चाहिए गाना गाया। उसी का एक गाना था कि हाथ में मोबाइल, इनके ओठन पे स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे ली स्टाइल, पास पड़ोसी सब लोगन के निकले लागल दम 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 दम। ने पड़ोसियों का भी दम निकलने लगा। बेबी बियर पी के नाच ताड़ी चम्मा चम्मा। अब ठीक है भाई, मैंने मैं तो इसको भी गलती मानता हूं कि मैं क्यों कह दिया कि तुम्हारे बियर पीने से पड़ोसियों का दम निकल रहा है। भैया अब समय के साथ तुम पॉलिटिकल हो गए। लेकिन हमारा गौवा में जो राइटर लिखा है ऐसे लिखता है, तो अब उसको मनोज तिवारी ने कहा बेबी बियर पी के, मैंने गाया ही है। लेकिन उसमें गलती इतनी है हमारी
कि भाई हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि बियर पी के ना चल, मैंने बियर पी के डांस कईल और ये सब ठीक बात नहीं खे, वापस ले लेता नहीं हम, जरा जैसन मन करे के करे। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि जब हम सिंगर होते हैं तो हम कई गाने गाते हैं कि ये भी मैटर गाना है, ये भी मैटर गाना है, ये भी मैटर गाना है। कई तो गाने ऐसे हैं जो बाद में कानूनन जुर्म बन गए। अच्छा। हाँ, जैसे भाई पहले क्या था, आप जाति सूचक किसी को नहीं बोल सकते, और हमारा कितना लोकगीत है प्राचीन काल से गाया जा रहा है जिसमें कि जाति का नाम लेके ही कहते हैं। कई ऐसे गीत है कि दूधवा के लोटवा लिहल अहिरा के बेटुआ मैया दुअरे खाड़े ना, पूजा हो रही है जी। तो हमने तो कह दिया अहिरा के बेटुआ। अब आज के दिन तो उसका गलत मीनिंग भी हो सकता है, तो मतलब हम तो ये गाए नहीं हैं, लेकिन ये प्राचीन बहुत सारे लोकगीतों में है। बजजवा के बेटुआ तो पंडित के बेटुआ, तो ये क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारी कास्ट वाइज बात है। अब जिसे भी हमको बीच में हमने किसी को कहार बोल दिया था, वो ये कहना था ना कि चलो रे डोली उठाओ। अब आजकल ये इस पे जो चंद्रवंशी समाज है वो अभियान चलाए, हमको कहार मत कहो, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कई समय के साथ चीज़ें आ रही हैं। SC ST का एक्ट लग जा रहा है कई शब्द बोलने से, जो कि पुराने लोकगीत में लोग गाते थे। तो अब हमको सतर्क होना पड़ेगा आगे जाके। ये तो संजोग है कि हमसे ऐसी कोई गलती पहले हुई भी नहीं, हम पहले भी बहुत सोच समझ के गाते थे। पता नहीं क्या था, हमारा जितना गाना आप उठाइएगा, किसी गाने में मनोज तिवारी को आप ये नहीं कह सकते कि मनोज ये क्या आपने कर दिया। ऑलमोस्ट नो। पता नहीं भगवती ने ऐसा करा दिया। क्रिकेट का मैच जब होता है तो रवि किशन जी कहते हैं कि आप बैटिंग के चक्कर में हमेशा उनको पीछे कर देते हैं, और ये चर्चा अक्सर, मैंने कपिल का भी शो सुना था और उसमें आप लोगों के बीच क्या रियली कोई टसल है? टसल क्यों नहीं होगा? खींचतान चलती है रवि किशन और मनोज तिवारी में? भाई दोनों सुपरस्टार हैं तो ये तो चल ही क्या चाहिए। वो कहलन कि हम पहले आए रहे, मनोज बाद में लेना। तो ठीक है, लेकिन बाद में आकर के उससे बड़े हो गए। ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ना हम पहले गल बनी तो हम सीनियर बने। ठीक है, तो मान ही रहे हैं। वो 25,000 रुपया लेके जब फिल्म करते थे तो मैं उसी फिल्म में एक दिन गाना करने के लिए 1.5 लाख रुपया लिया। वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमसे भी बड़े सुपरस्टार हैं। तो भी तो भाई क्या करें हम, हमारा दिन उतना इम्पोर्टेंट था। तो आप सुपरस्टार होंगे, लेकिन हम एक दिन का 1.5 लाख रुपया लेते थे उस समय, जब आप पूरे 25 दिन का 25,000 लेते थे। अब इसमें वो हमको गरियाएगा, जैसे सुनेगा तो बेत उठाएगा, अच्छा तुमको बताता हूँ, तो मैं भाग जाऊँगा। भाई बड़ा है उम्र में, छोड़ो जाए। फिर उम्र में भी बड़ा नहीं बोलेगा, बोला हम नहीं बड़े हैं तुम बड़े हो, तो फिर मेरा पैर छुओ या तो मुझे तुम्हारा छूने दो। ये चलता है आप लोग के बीच में? बहुत भयानक चलता है। कई सिनेमा बनते बनते पूरा ही नहीं हुआ इसी चक्कर में। हाँ, क्या है ना, देखिए मैं, अगर हमको और रवि को आप बिठा दीजिए एक साथ और आप पूछिए मनोज जी आप दोनों में बड़ा सुपरस्टार कौन है, तो मनोज तिवारी बोलेगा भैया रवि किशन। रवि किशन जी आप दोनों में बड़ा सुपरस्टार, बोला कि रवि किशन। वो खुद भी कहेगा रवि किशन। तो वो थेथराई हमारे में नहीं है। लेकिन वो ऐसा ही है, फक्कड़ है, उसका फक्कड़पना चल रहा है।
भाई देखिए, रवि किशन कभी भी सुपरस्टार नहीं था हम लोगों की इंडस्ट्री में। वो पहले से थे तो संघर्ष करते थे, कोई फिल्म बनाए 17 लाख में तो 17 लाख रुपया आ जाए। हम पहली फिल्म लेके आए, उनकी फिल्म में गाना गाए, उनकी 17 लाख की फिल्म बनी 18 लाख में, 18.5 लाख में, और बिजनेस कर गई 30 लाख का। हड़कंप मचा रही, अरे कौन आया, आइटम सॉन्ग कर दिया और गाना फिल्म चल गई। तो फिर उसने प्रोड्यूसर बोला कि तो मनोज तिवारी को हीरो बना देते हैं। और जैसे ही मुझे हीरो बनाया एक ने, उसकी 30 लाख की फिल्म ने 48 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो उसमें मेरी क्या गलती है? रवि किशन जी क्या करेंगे? फिर मैं दूसरी फिल्म किया तो मैं 30 फिल्म साइन किया, नहीं 10 फिल्म साइन किया और 30-30 लाख रुपए में। तो उस समय रवि किशन जी को 25,000 मिलता था जब मैं 30 लाख रुपए लेता था। रवि को हमने बोला, रे भाव बढ़ा दे अपना। तो कहे, रे भाव बढ़ाएंगे भाग जाएगा प्रोड्यूसर, तब रे हम कि तू बढ़ाओ। तो बढ़ाते बढ़ाते उनको भी मैं 5 लाख रुपया पे ले आया, लेकिन तब तक मैं 50 लाख पे पहुंच गया। अब इन बातों को जब हम याद करेंगे तो सुनने वाला भी कहेगा, यार मनोज तिवारी जाने दो, ये बोलना नहीं चाहिए। मुझे भी लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए, और मैं नहीं बोलता हूँ। आप मेरे सामने रवि को कर दो तो मैं यही कहूँगा, रवि किशन इज़ ग्रेट। तो अब तो खैर हमने फिल्म छोड़ दिया, हम फिल्म कर ही नहीं रहे हैं। हमने 2014 के बाद फिल्म नहीं किया साथ में। नहीं फिल्म ही नहीं किया। फिल्म ही नहीं ना 2014 के बाद फिल्म ही नहीं हम नहीं किए। रवि किशन ने भी नहीं किया ना, मैं मेकअप करता ही नहीं अब। तो कोई खास वजह? आपके शो में भी बैठा मेकअप किया? नहीं, लग तो नहीं रहा है कि नहीं, हम मेकअप करते ही नहीं अब हम रियल में आ गए, रील से हट गए। केवल गाना है मेरा, ए राजा जी ये करे तरल हा जरूरत। इस गाने के बाद वेब सीरीज के खूब लोग अप्रोच करते। अरे बहुत, माँ भगवती ने एक और नया दौर दिखा दिया। ये सब भगवती की कृपा है। चुनाव प्रचार में आप थे तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कोई एक यूट्यूबर था, वो आपके साथ गाड़ी में घूम रहा था और किसी आंकड़े को लेके, और उसने अपने ही चैनल पे उस वीडियो को निकाल के कि आप कंफ्यूज थे एक आंकड़ा बताने में, लाख था कि करोड़ था। मैंने भी देखा उसको। आपने जब उसको देखा तो लगा कि ये टाइमिंग कैसी थी? चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था और जो एक दिन का समय बचता है जिसके अगले दिन चुनाव होता है, उस समय में वो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। फिर एक आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप ट्रक पे किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और अचानक आपने कहा, अरे रोको रोको रोको, घुमाओ यहाँ से, घुमाओ, आगे नहीं जाना है। उसको ये कहा गया कि आगे जो है कन्हैया कुमार खड़े थे और आप कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए आपने कहा गाड़ी घुमाओ, उसको उससे नहीं मिलना है। ये सब वीडियोज़ का सच क्या है? नहीं, ये सब डॉक्टर्ड वीडियो है, होते हैं ना जो फैब्रिकेटेड, कट पेस्ट करके। अब क्या है कि कुछ लोग, देखो दुनिया में तरह तरह के लोग हैं अमित भाई, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। हमको जहाँ के भाई हम कंफ्यूज हैं, हम नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बोल देंगे। अब उस कंफ्यूज का वो क्या मतलब निकालना चाह रहा है, तो ये तो उसके सोच में। ऐसे तो कुछ लोग होते हैं, उनकी विचारधारा मूलतः हमें नुकसान पहुंचाने की है, तो उन्होंने पहुंचाया। अब हम तो आने वाले इंटरव्यू करने वाले को अंदर से तो जानते नहीं कि वो क्या सोच के पूछ रहा है। बहुत सारी बात है। जैसे हम मान लिया आपसे बात करते करते हमारे गेस्ट टाइम में उनको पुकार लिया, तो रिकॉर्डिंग तो ये भी हो गई, तो पता चले कि आप इसी को कुछ ऐसा कर देंगे। देखो इंटरव्यू में लोगों को बुलाने लगते हैं, आपका मन है। और देखिए, मुझे लगता है ना कि अब देश इसको बहुत समझता है। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, अचानक लगा, अरे उधर मत ले जा यार, अभी मेरा 4 रोड छूट जाएगा। तो मैं कहूँगा, अरे गलत है, मोड़ 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 मोड़, आगे नहीं जाना है। लेकिन अब उसका क्या दिखा रहे हैं कि आगे कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये तो भाई
पत्रकार लोग भी सवाल पूछने के बाद उसका उपयोग क्या करेंगे ये तो हम जानते नहीं। ये खूब हो रहा है क्या आजकल? होता है, हो ही रहा है। अब वो जो व्यक्ति जो आया था इंटरव्यू लेने, वो अब बड़ा आइल, बड़ा अपनापन दिखा के, तो हम इजी हमको गाड़ी में बिठा लेनी, चलो दिखाया। अब वो मैं जिस विषय को नहीं जानता हूँ मैं बोल दूंगा भैया मुझे नहीं पता, मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। हम सब विषय के ज्ञाता तो नहीं हो सकते हैं ना। तो आप वहाँ एक्सेप्ट कर लिए कि हमको इसके बारे में जानना नहीं है, मैंने कह दिया नहीं मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तब उस कन्फ्यूजन का कोई क्या कहाँ मतलब निकालेगा। मान लीजिए आपने कुछ पूछा, हमने कहा ये हमको इस सवाल जब आपको नहीं पता है तो हमको दिखाइए कि मनोज तिवारी कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, आप दिखाइए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने चरित्र पे रहिए, अपनी सच्चाई पे रहिए। कौन है जो सोशल मीडिया से चुनाव जीता है आज तक, बताइए ना हमको। जो लोग हैं वो आपको जानते हैं, हाँ उनसे डरिए, लोगों से डरिए। लोगों में आपकी इमेज, कोई आपसे गलत काम हो गया तो उसको ठीक करिए, सुधार करिए, क्षमा मांग लीजिए। गलती भी हो सकती है, कई बार गलती हो जाती है, तो भाई ठीक है, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, मैंने बुझाते रहे कि कब आखिरी सवाल हो कि भाई हो गइल नो ना, कहा लगा यार भइल नो भाई। इसको ऐसे ही भोजपुरी में कहते हैं, जान छोड़बो, जान छोड़ो। जाते जाते आपसे, देखिए कैमरा चल रहा है, बात तो बंद करने का मन करता नहीं है। इसी में आंसू भी आते हैं, इसी में खुशी भी होती है, इसी में सब बात हो जाती है। बट आपको मैं पिछले 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए जानते हुए, एक बात मैं आपके सामने इस वक्त कैमरा चलते हुए कहना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले आप जैसे थे, व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी बातचीत, अपनी शैली, अपने संयम, अपने आत्मविश्वास, अपना भरोसा, लोगों के प्रति आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी भावुकता, वो बदली नहीं। जबकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। ये नहीं बदलने के पीछे क्या है? बहुत सारे लोग 15 साल में बहुत कुछ बदल गए। सांसद बने तो उसके बाद मंत्री बन गए, सब कुछ बदल गया। जो आते थे उनकी एंट्री बंद हो गई, अब नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, हफ्ते में एक दिन मिलेंगे। अब अभी भी बोर्ड वही लगा हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे, और वो 15 साल पहले भी वही लगा हुआ था। देखिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए अमित भैया। आदमी तभी बिखरता है जब खुद पे भरोसा न रह जाए। हालांकि ये एक स्वभाव भी होता है कि हमको बहुत कुछ, मतलब ये पाने के लिए ये तिकड़म करना है, ये जाल रचने हैं, ये उनको भी जाके थोड़ा सा मक्खन लगाना है, ये उनको भी कुछ लोगों का स्वभाव होता है नहीं लगाएंगे। हमारा बड़ा हो, हमारे घर का मुखिया हो, हमारा बड़ा नेता हो, हमारा कोई साथी हो, हमारे परिवार का लोग हो, आप मुझे समझ सकते हो तो समझो, वरना मैं अपना कर्तव्य करूँगा। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल लोग मुझे जानेंगे, और नहीं भी जानेंगे तो मुझे जानता हूँ। दुनिया न जाने, मैं खुद को जानता हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। तुम मुझे नहीं जानो, फर्क नहीं पड़ता है, मैंने खुद को जाना है, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो हमको तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है ना अमित भाई साहब। मैं एक देश में डाक टिकट पे भी हूँ, चलता हूँ। मेरे भोजपुरी गाने वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर जा रहे हैं। हिंदी फिल्मों के लोग कहते हैं सिचुएशन है, आप गाना बना के गा के दे दीजिए।
ये भी एक परम सौभाग्य है। और जीवन में पता नहीं एक अजीब सा संजोग है कि पिछले 20-25 वर्षों में जो भी देश का बहुत बड़ा आदमी बना है वो मेरे से टच होके जरूर गया है। अब उसको क्या कहेंगे। हम और धोनी तब साथ रहते थे जब उनको कोई नहीं जानता था। फिर मैं खुद ही ऐसे उठा के आंख देख रहा हूँ ये कहाँ पहुँच गया। एक कमरे में रहना, एक धोनी के साथ। हाँ, ऐसा था कि एक बेड होता था तो मैं बेड पे सोता था और ये हमारे सम्मान में नीचे सोते थे। अच्छा, ये तो पता नहीं है किसी को, मतलब ये तो आप, मतलब मुझे भी जानकारी नहीं थी। ऐसा रहा है धोनी के साथ रहे हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2012 में मैं मिला था। मुझे क्या पता था कि फिर वहाँ से चल के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बस मिले एक जगह, बातचीत हुई, ओहो। फिर अच्छा संजोग से मैं भी साथ हूँ। माही बढ़ रहा है तो मैं भी साथ हूँ। धोनी मोदी जी पूरे दुनिया के सबसे बड़े नेता बन गए, मैं साथ में ही हूँ, देख रहा हूँ। प्रकृति साथ ही रख रही है। देश के हर बड़े संत महात्मा से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है, चाहे मुरारी बापू जी हो, चाहे निरंकारी सभा हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ आप बहुत दिखे अभी पिछले कुछ दिनों में, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो। तो अब इसको क्या कहेंगे। हम जिनसे जिनसे संपर्क में आए वो बहुत अद्भुत अद्भुत लोग बन गए। मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं वहीं से देख रहा हूँ सब। तो एक उसका जवाब ये है कि ईश्वर दयालु है, हम लोगों को भगवान से डरना चाहिए और खुद पे विश्वास करना चाहिए। वेब सीरीज में गाने का अवसर मिल रहा है, एक्टिंग के लिए भी ऑफर आ रहा है क्या, या पंचायत बनेगी अगले सीजन में तो मन करता है उसमें हम भी रहते हैं। मुझे वो एक्टिंग नहीं करनी है ना। अब अच्छा, ये मन बना लिया हाँ, ना एक्टिंग करनी नहीं, सिर्फ गाना गाना है बस। अभी तक तो ऐसे ही सोच रहे हैं, क्या पता अचानक कुछ बने से। तो कुछ पंचायत जैसा बने, उसमें कुछ लगे कि हम भी कर सकते हैं क्या, या मन करे कि कुछ करना है। अभी तो मन तो नहीं देख के लगता है अभी तो जिन्होंने कहा, एक विकी कौशल जी की फिल्म आई थी, मैंने करने से मना कर दिया, सेकेंड लीड था, तो अभी मन नहीं कर रहा है। अभी मन कह रहा है कि कुछ रियल करो, कर ही रहे हैं। रियल लाइफ में अभी नहीं जाना है वापस, गाना वाना तक ठीक है, एक्टिंग में नहीं। बहुत मन नहीं है। अब क्या पता कोई बड़ी चीज़ ऐसी अचानक मिल जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये भी सिलेक्शन होता है कि हमें काम क्या मिल रहा है जो हमें करना है। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो दिल को लुभा ले। कोई कसम नहीं है कि नहीं करूँगा, मन नहीं कर रहा है। हो सकता है मन कर जाए 2-3 महीना बाद, तो कर भी लेंगे। हाँ? तो जाते जाते चलते चलते आखिर में नीति पथ के हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक नए हैं, अभी नए लोग मुझसे जुड़े हैं। जब मैंने चैनल छोड़ा उसके बाद जो आप कह रहे थे कि पसंद करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स और मेरा जो मैं बात करता हूँ उसको, तो बहुत सारे लोग जुड़े, बट अभी नए लोग हैं, कम लोग हैं। कुछ कहेंगे उनसे, कुछ कहना चाहते हैं नीति पथ के लोगों से? बस नीति पथ के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि किसी काम को छोटा मत समझना मेरे भाई बहन। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। जो मौका मिले उसको करिए और अपनी क्षमता अनुसार अगले की तलाश में रहिए। और सब कुछ करते हुए देश के प्रति ईमानदार रहना है।
सफलता जरूर मिलेगी। ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी, ईमानदारी और विनम्रता से प्रयास करते रहना है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड में नहीं रहना है, गेनिंग एटीट्यूड में रहना है। कंप्लेन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तब आप उसको चुनौती समझते हैं, और चुनौती पे विजय पाना जीवन का एक लक्ष्य है। तो हर हाल में पेशेंस नहीं खोना है। वेट फॉर योर टर्न। नीति पथ की टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बहुत विजन के अच्छी लिए कुछ टीम है कहना चाहेंगे? आपकी। इतना देर से बिना एसी के काम कर रहे हैं हम लोग, बिना पंखा की, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत बढ़िया है, आपकी टीम अच्छी है। और हमारे विजन को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, नीति पथ जिस राह पे आगे बढ़ रहा है। देखिए अमित बाबू, आपको ना, आप क्षमताओं से भरे हुए हैं, और जो मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत एक देशभक्त व्यक्ति हो, और आप छोटे छोटे विषय को बहुत अच्छा समझते हो, और नीति पथ आपको एक नया मुकाम देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। खुश रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज नीति पथ के एपिसोड में इतना ही, और हम इसी तरह की कैंडिड बातचीत से अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम औपचारिक बातों में नहीं, इस तरह की अनौपचारिक बातों में यकीन करते हैं, और वो पहलू जो आपने अब तक स्क्रीन पे नहीं सुना, नहीं देखा, उसको लाने का प्रयास रहता है, और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। नमस्कार।